दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी योजना से रिलेटेड में जानकारी लगातार देते आ रहे हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में लगातार अप टू डेट हम यहाँ पर दोस्तों इस चैनल के ऊपर करते आ रहे हैं आप सभी को। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर पीएम किसान के बारे में लगातार बताते आ रहा हूँ और भी ऐसी योजना के बारे में दोस्तों बताते आ रहे हैं, जिनके मदद से आप स्कॉलरशिप के बारे में भी लगातार बताते आ रहा हूँ कि आपका पैसा कहाँ फंसा है, कैसे पैसा मिलेगा। जिन लोगों का भाई पैसा नहीं मिला है वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जानकारी कंप्लीटली देने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट को भी हमने पिक किया ताकि आपको उससे पता भी चलेगा कि भाई पैसा कहाँ कहाँ मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि मैंने कल के डेट में दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था, ताकि अब वो वीडियो आप देख सकते हैं। आपको मेरे वीडियो सेक्शन आपको चेकआउट कर लेना है। और इस वीडियो को आपको बताया था, पेमेंट स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था। आप ये वाली वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर ले, देख ले कैसे आपको तुरंत चेक करना है कि आपका फाइनल अप्रूवल हुआ है कि नहीं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर ले, या फिर हमारे चैनल के ऊपर आकर वीडियो सेक्शन एक बार जरूर चेकआउट कर ले। तो लगातार हर एक योजना से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर जानकारी देते आ रहे हैं, जिसमें कि ई कल्याण, मुख्यमंत्री, पीएम निवास, पीएम किसान, राशन कार्ड से रिलेटेड जानकारी लगातार दोस्तों देते आ रहे हैं। जिनका भी दोस्तों आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है वो कैसे स्टेटस चेक करेंगे, कैसे वो बैंक को लिंक कर पाएंगे, ये वाली वीडियो आप दोस्तों देख सकते हैं। मैंने लगभग संपूर्ण वीडियो बना चुका हूं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर दोस्तों फिर आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण के बारे में। अगर आप ई कल्याण पोर्टल के जरिए से आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो 10th बेसिस पे हो, 12th हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे आप ITI कर रहे हो, तो आपका पैसा कब तक मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों दोस्तों समस्या ये भी निकल के आ रही है। लोगों का कहना है कि भाई हमारा DNO ऑफिसर 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं DLC ऑफिसर लगभग 2.5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कब तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। ये सारा जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया कि हमने यहाँ पर कुछ कॉमेंट पिक किया है, जिससे ये पता चलेगा कि भैया पैसा मिलना शुरू हो चुका है, ताकि आपको भी इससे थोड़ा सहूलियत मिले, राहत मिले कि हाँ आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने से पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों दिखा देना चाहते हैं। हमने एक चार्ट बनाया था कुछ दिन पहले और ये चार्ट हमने शेयर भी किया था लोगों को और बताया था कि चीज़ें कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना हो। 2023 से 24 सेशन वाले की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई ST/SC हो या फिर OBC कैटेगरी वाले हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का हो, पैसा आप सबका मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेज में ही आपका यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कितने स्टेज में आपका जाकर आपका फाइनल अप्रूवल होता है और कितने स्टेज के बाद आपका बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर तक दोस्तों ये भी तक पता नहीं है, बस इतना पता है कि अप्लाई करने के बाद पैसा कब तक आएगा। तो ये पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे भाई लोगों को पता नहीं यहाँ पर। तो जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो कॉलेज के पास जाता है, कॉलेज अप्रूव करती है। अगर आपका सब कुछ सही डॉक्यूमेंट रहा तो आपके पास फिर चला जाता है DNO ऑफिसर के पास। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आगे प्रोसेस निकल के आ जाता है दोस्तों DLC ऑफिसर के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है फाइनल AA ऑफिसर के पास। अगर यहाँ फाइनल हो गया तो आपको दोस्तों चेक कर लेना है कि आपका आधार से बैंक अकाउंट सीडिंग है कि नहीं, कौन सा बैंक लिंक है, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा जाने के लिए तैयार होता है। काफ़ी सारे भाई लोग पूछते हैं कि फाइनल AA अप्रूवल होने के बाद बैंक अकाउंट में कब तक पैसे आ जाते हैं। तो लगभग दोस्तों देखा जाए तो 1 वीक से लेकर और 4 वीक, यानी लगभग देखा जाए तो 1 महीने के अंदर में किसी भी हाल में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो 15 दिन के अंदर में पैसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आपका सब कुछ स्टेटस बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉलेज अप्रूव होना चाहिए, DNO ऑफिसर अप्रूव होना चाहिए, DLC पास होना चाहिए। फाइनल AA अप्रूवल होने के बाद ही पैसा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे भाई लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी निकल के आ रही है, भाई ST/SC वाले लोगों का पैसा कम क्यों मिल रहा है, OBC कैटेगरी वाले को भरपूर पैसा मिल रहा है। तो भाई देखो OBC कैटेगरी वाले को है क्या है कि डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर दोस्तों फंड करती है डायरेक्ट। अगर मान के चलो कि बोनाफाइड सपोज करो कि 15,000 से 22,000 रुपये मिलना था। ठीक है, जिसमें सबको लोगों को मिल रहा है 10,000 रुपये। तो डायरेक्टली इनको बिना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट ही डायरेक्टली फंड कर दे रही है। ठीक है, वहीं पे ST/SC की बात किया जाए तो 40% ST कैटेगरी वाले यहाँ पर दोस्तों दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 40% निकाला जाए 10% का, 10,000 का, तो यहाँ पर 4,000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। बाकी के पैसा यानी 60% वो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है।
अब वो भी कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे पास इसका कोई अपडेट नहीं है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको दोस्तों 4,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि एसटी और एसी वाले को दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। काफ़ी सारे भाई लोग यहाँ परेशान होने, भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका भी पैसा आ गया वो बहुत अच्छी बात है कि पैसा आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल चुका है, तो अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ सोचना है। और जब आएगा इसकी अपडेट मैं लगातार मैं आपको देते आ रहा हूँ, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओबीसी वाले को दोस्तों यहाँ पर क्या है, साफ सुथरा बात है, जितना भी पैसा मिल रहा होगा वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर सीधा सीधी ये है, जिसका भी फाइनल डबल अप्रूवल नहीं होगा वो उसका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, और जिसका भी आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से नहीं होगा उसको भी पैसा नहीं मिलने वाला है। आधार सीडिंग से अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो फाइनल डबल अप्रूवल हो जाए चाहे डीएलसी अप्रूव हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचेगा ही नहीं। जब तक आपका यहाँ पर दोस्तों आधार सीडिंग नहीं होता है, आधार से कोई बैंक अकाउंट आपका लिंक नहीं रहता है, तब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते। बहुत सारे भाई लोगों का कहना ये है कि भाई मेरे पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है, एक हो सकता है, चाहे 2 अकाउंट हो सकते हैं या फिर 3 अकाउंट हो सकते हैं। तो भाई देखो, आधार से कोई एक ही बैंक लिंक होता है, ठीक है, आधार से कोई एक ही बैंक लिंक होगा, चाहे ये पहला वाला हो चाहे दूसरा हो या चाहे तीसरा हो, कोई एक ही बैंक अकाउंट आधार से लिंक होता है, तो कि जो कि एनपीसीआई के साथ डीबीटी से लिंक रहता है और उसी में पैसा ट्रांसफर होता है। तो आधार के जरिए से ही पैसा डाला जाता है, तो आधार से जो बैंक लिंक होगा वो आपको पता कर लेना होगा कि कौन सा बैंक आपका लिंक है, ठीक है। अब यहाँ तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका होगा। अब हमने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि भैया 4 स्टेज में काम करता है, कॉलेज अप्रूव करेगी तब तो ठीक है। बहुत सारे भाई लोगों को प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जैसे कि कॉलेज जैसे यहाँ पर अप्रूव करते हैं डीनो ऑफिसर के पास जाता है और वो वहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद यानी जैसे एप्लीकेशन को रीसबमिट किया जाता है उसके आगे का प्रोसेस दोस्तों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट कर लेना है, क्योंकि रीसबमिट वाले का थोड़ा सा लेट प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो जनरली प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस के बाद ही दोस्तों आपका प्रोसेस का नंबर लगेगा। और किसी किसी का डीएलसी ऑफिसर के बाद यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग आया है, तो वो रीसबमिट की है डीएलसी ऑफिसर के अंदर। तो दोस्तों देखने को यहाँ पर भी मिल सकता है, और हो सकता है अप्रूव में भी, यानी कि कॉलेज अप्रूव में भी दोस्तों देखने को मिल सकता है अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आया हो तो, ठीक है। तो कहीं भी आपको रीसबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि आपके लिए दोस्तों अलग से समझिए कि आपका अलग ही से सेशन शुरू हुआ है। जिसका भी रीसबमिट स्टूडेंट आ रहा है, काफ़ी महीने से पेंडिंग पड़ा है, 3 महीना 4 महीना हो चुका है, तो भैया आपको यहाँ पर वेट ही करना होगा। और जिसका जनरली सारा प्रोसेस ओके है उसको पैसा लगातार मिलता जाएगा, लगातार स्टेज क्रॉस होता चला जाएगा, उसको फाइनल डबल ऑफिसर तक आने के बाद बैंक अकाउंट से जो भी लिंक होगा आधार कार्ड, चाहे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हुआ उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर फाइनली हो जाता है। बाकी एसटीसी और ओबीसी कैटेगरी वाले के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे पैसा मिल रहा है। दोस्तों एक और चीज़ हमने यहाँ पे दोस्तों बताया था, काफ़ी सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है यहाँ पे, कि जैसे कि लोग कहते हैं कि 10th क्लास का पैसा कितना आएगा, 12th का पैसा कितना आएगा, ITI का पैसा कितना आएगा, डिप्लोमा का पैसा कितने बार आएगा और कितना आएगा, वो बीटेक के बारे में भी लोगों ने पूछा है। तो दोस्तों मैंने एक एग्जांपल के तौर पर चीज़ें मैंने बताई थी, ये सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैंने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दिया था। लोगों को बार बार ये चीज़ लग रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं आपको ये भी बता दूँ, ये एक्यूरेसी डिटेल नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है, एक अनुमान के तौर पर दोस्तों बताया जा रहा है। आप हाँ ये चीज़ देख पाएंगे कि कॉलेज को कितना कितना मिल रहा है, बोनाफाइड के आधार पर ही दोस्तों चीज़ें पैसा मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि 14,000 या 15,000 का बोनाफाइड है, उससे अधिक पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो भैया देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे सरकारी इंस्टीट्यूट हो, इस पर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 12th में भी अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 14,000 से लेकर 15,000 का अगर बोनाफाइड होता है, तो ऐसे में भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यानी कि पूरे प्रति साल यहाँ पर 12,000 में मिल रहे हैं। ITI वाले का भी रेंज अगर बात किया जाए बोनाफाइड को लेकर, तो यहाँ पर 24,000 से लेकर 28,000 का लगभग 1 साल का यहाँ पर बोनाफाइड बनाया जा रहा है। तो ऐसे में 23,500 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का भी पैसा मिल रहा है। इस बोनाफाइड पे पैसा इतना मिल रहा है 30,500 से लेकर 30,000 रुपये तक प्रति ईयर। 2 साल का यहाँ पर दोस्तों ITI होता है, डिप्लोमा 3 साल का होता है। अगर आप जो भी देखा जाए यहाँ पर पहली ईयर की अगर बात किया जाए तो 25,000 से 35,000 तक का बोनाफाइड यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा के अंदर अगर इतना मिलता है तो उसकी अंदर ही देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में 25,000 से 30,000 रुपये के रेंज में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपका प्राइवेट कॉलेज है कि सरकारी इंस्टीट्यूट है, जो उसके ऊपर भी दोस्तों डिपेंड करता है। अब बीटेक वाले की यहाँ बात करें, काफ़ी सारे भाई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई बीटेक में तो 58,000 की बोनाफाइड मिली थी, जिसमें कि हमें 70,000 रुपये पर ईयर हमें देखने को मिल रहा है स्कॉलरशिप।
तो भाई देखो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग चीज़ होता है और बोनाफाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ कि इस रेंज में अगर होता है तो इस रेंज में आपको 48,000 से लेकर 55,000 रुपये तक का भी बीच में आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है आपका बोनाफाइड के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और जिसका भी दोस्तों फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है आज से 4 दिन 5 दिन पहले फाइनल AA अप्रूवल जिसका भी हुआ है, ठीक है, वो समझ लीजिए कि 5 दिन पहले या फिर 5 दिन के अंदर में जिसका भी हुआ है उसका बैंक अकाउंट में पैसा दोस्तों आ चुका है। मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यह चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जिसका भी DNO ऑफिसर था, ठीक है, जिसका भी DNO ऑफिसर था उसका अब DLC ऑफिसर हो चुका है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक दो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर दोस्तों शेयर करने वाले हैं पेमेंट को लेके और उसके बाद हम आपको यहाँ पर कुछ कमेंट भी दिखाएंगे ताकि आपको इससे भी बात से भी पुष्टि हो जाए कि भैया पैसा मिलना शुरू हो चुका है, वो भी आप इसी नज़र से देख लें। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये पेमेंट प्रूफ शेयर किया था, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 7,000 रुपये क्रेडिट हुआ है पोस्ट मैट्रिक का, ठीक है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गया है। वो भी आधार सेटिंग ही दोस्तों पैसा गया है यहाँ पे और 30/8 को यहाँ पर दोस्तों गया है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यानी 30 अगस्त को ही पैसा डाला गया है, ठीक है। और जिन लोगों का पैसा अभी तक दोस्तों नहीं आया है वो समझिए कि सितंबर महीना में अत्यधिक दोस्तों पैसा पहुँचने वाला है। लगभग देखा जाए तो 70 से 80% लोगों को सितंबर महीना में पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों पेमेंट की बात किया जाए तो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे कि यहाँ पर कितना पेमेंट यहाँ पर दोस्तों लोगों को रिसीव हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,990 रुपये क्रेडिट हुआ है जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है। वो भी डेट आपके सामने यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रही है 30/7, यानी कि 30 अगस्त 2024 को बहुत सारे लोगों को दोस्तों पैसा मिल चुका है स्कॉलरशिप, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और जिन लोगों को दोस्तों पैसा नहीं है उसका रीजन भी इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ आपको ट्वीट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं लगातार इसके बारे में दोस्तों जानकारी देते आ रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि आधार सीडिंग के कारण बहुत सारे छात्र छात्राओं का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जो कि इसके बारे में मैंने लगातार जानकारी देते आ रहा हूँ। कल भी मैंने जानकारी दिया था, लोग समझते नहीं है। जितने भी छात्र छात्राओं का DLC अप्रूव है कृपया वो अपना सभी बैंक अकाउंट आधार सेटिंग से करवा ले, KYC करवा ले, ठीक है, या ना था भाई दिक्कत आगे चल के हो सकती है। ये तो हो गई बात कि हमने कुछ पेमेंट प्रूफ दिखाया, कुछ यहाँ पर ट्वीट का यहाँ पर दोस्तों चीज़ें हमने आपको दिखाया कि क्या निकल के आ रही है मैटर, ठीक है। तो भैया आधार सेटिंग पहले मेन चीज़ वो देख लो, दूसरा चीज़ ये देख लो कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और जिसका भी DLC ऑफिसर हो चुका है बस 10 से 15 दिन और वेट कर लें, फाइनल AA अप्रूवल वो भी हो जाएगा। और जिसका भी DLC में अभी DNO के बाद DLC आया है उनका भी लगातार हमको लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर में उसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो जाएगा। और सितंबर महीने में लगभग देखा जाए तो 70 से 80% अनुमान है कि लोगों का पैसा डिस्पर्स हो जाएगा आधार के जरिए से। जब भी आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें पैसा चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ कॉमेंट को पिक किए हैं जो कि आप वो भी आप देख लीजिए, उसके आधार पर आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ कमेंट पिक किया है, जो लोगों ने कमेंट किया है उनके सारे सवालों का जवाब भी देते आते हैं, वीडियो में दे देते हैं कभी, या फिर व्हाट्सएप से जो संपर्क करता है उनसे व्हाट्सएप के जरिए से रिप्लाई कर देता हूँ। और कुछ ज़रूरत पड़ते हैं तो हम यहाँ भी हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक भाई ने यहाँ पर दोस्तों कमेंट किया, जैसे कि देख सकते हैं भाई मेरा AA अप्रूवल हो गया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है, आधार लिंक NPCI से KYC भी करवा लिया। तो भाई करवा लेने से मतलब नहीं है, आपको आधार से जाकर चेक कराना होगा कि आपका कौन सा बैंक लिंक है कि नहीं है। आधार के ऑफिशियल साइट के ऊपर जाने के बाद आधार सीडिंग बैंक स्टेटस आपको चेक कर लेनी है कि आपने जो करवाया है रिक्वेस्ट जो दर्ज करवाया है बैंक में जाके, ताकि आपका DBT लिंक हो जाए आधार से। तो वो चीज़ें हुआ है कि नहीं वो उसको पहले स्टेटस चेक कर लीजिएगा। आपका भी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में आपका भी पैसा बराबर ट्रांसफ़र हो जाने वाले सभी के साथ। दूसरा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि भाई मेरा रीसबमिट बाय स्टूडेंट कर दिए हैं, 1 मंथ हो चुका है अभी तक DNO अप्रूव नहीं किया है। तो भाई जिसका भी लगातार जिसका भी प्रोफाइल में कोई भी कमी नहीं है, लगातार वो अप्रूवल होते जा रहा है, स्टेज बाय स्टेज क्रॉस होते जा रहे हैं। जैसे कि कॉलेज वेरीफाई होता है, उसके बाद DNO, उसके बाद DLC। तब यहाँ पर जैसे जैसे अप्रूव होते जा रहा है उन्हीं लोगों का दोस्तों अभी फ़िलहाल पैसा आ रहा है, क्योंकि रीसबमिट जो किया गया है उसका एप्लीकेशन देरी से ही चेक हो रही, जहाँ तक हमने अनुमान लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे एक और कमेंट आ रहा है, कोडरमा में फुल पेमेंट कब आएगा। तो भाई फुल पेमेंट की बात नहीं यहाँ पे,
अगर आप एसटी कैटेगरी के होंगे या फिर एसी कैटेगरी के होंगे तो आपको तो 40% स्टेट गवर्नमेंट से आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगा। तो पहले आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप इंतजार करें। आपका कोई भी स्टेटस अगर डीएनओ है तो आप वेट कर लीजिएगा, वो भी चेंजेस 15 दिन के अंदर में हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं हजारीबाग में कम मिलेगा। भाई हजारीबाग में भी बहुत सारे कॉलेज को मिल चुका है, बहुत सारे कॉलेज को नहीं मिला है, और ज़्यादातर एसटी और एससी कैटेगरी वाले को मिला है पैसा। तो अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों को भी मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 30 अगस्त को काफ़ी सारे लोगों को पैसा डिसबर्स करा दिया गया है। और जिसका भी फाइनल डबल अप्रूवल नहीं हुआ है भाई वेट कर लो, 10 से 15 दिन के अंदर में वो भी अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों एक कॉमेंट आ रहा है कि भाई मेरा डीएलसी से डीएनओ में आ गया है। भाई ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि डीएलसी से डीएनओ ऑफिसर क्यों हुआ है। अगर डीएलसी से डीएनओ हुआ है तो हो सकता है डीएनओ ऑफिसर द्वारा सही से जांच पड़ताल नहीं किया गया होगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कुछ एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो चीज़ें वो भी हो सकता है जिस कारण से बैक जा सकता है, लेकिन बैक जाने का कोई वैसा रीज़न नहीं आ रहा है। अगर वैसा है तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करिए, इस पर हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके ऊपर हम फिर रिस्पॉन्स देंगे। अभी मैं ये चीज़ नहीं कह सकता कि ऐसा रीज़न क्यों आ रहा है जो कि डीएलसी से डीएनओ ऑफिसर पीछे गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एक और कमेंट यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहा है, हजारीबाग में एसी का स्कॉलरशिप कब मिलेगा, फाइनल बाई डबल ए ऑफिसर हो चुका है। भाई 1 मंथ पहले हुआ है, कोई बात नहीं, सितंबर महीने में आपका भी पैसा यहाँ पर दोस्तों बड़ी जल्दी आने वाली है, बस आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक और कमेंट निकल के आता, भाई मेरा भी फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है 1 महीने से, अभी तक पैसा नहीं आया, मैं क्या करूँ। भाई अब यहाँ पर सितंबर महीना आ चुका है, बहुत आपने वेट कर लिया, मैं समझता हूँ आपकी हर एक चीज़ों की बात को समझता हूँ, पर ऐसे समझ लीजिए कि अब यहाँ पर दोस्तों सितंबर महीना में 80% लोगों को पैसा फंड जो भी है ट्रांसफ़र होने वाले हैं आधार सेटिंग के जरिए से। बस याद रखिएगा सारा आपका केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, आधार सेटिंग लिंक होना चाहिए, सारे एप्लीकेशन स्टेटस ओके होना चाहिए। फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद ये पैसा आता, ना कि उससे पहले। भैया यहाँ पर पूछा जा रहा है दुमका का कुछ अपडेट है कि नहीं। भाई दुमका में 1-2 कॉलेज को मिला गया था, उसके बाद का कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। और जिसका भी दोस्तों डीएलसी ऑफिसर तक पेंडिंग है उसका भी बहुत जल्द अपडेट आ जाने वाला है, जिसका भी डीएलसी ऑफिसर तक पेंडिंग है। और जिसका बहुत सारे लोगों को दोस्तों फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है, तो उसके लिए दोस्तों 15 दिन वेट करना है यार, 15-20 दिन वेट कर लो ताकि आपका पैसा भी आ जाए। तो आपको सबसे पहले वो भी चेक कर लेना है कि आपका एनपीसीआई के साथ डीबीटी लिंक है कि नहीं, कौन सा बैंक लिंक है, वो चेक करके रेडी रखो। और पैसा सितंबर महीने में जाने वाला है सभी का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक और कमेंट आ चुका है कि जिला गढ़वा के अंदर स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा। भाई यहाँ भी 2-4 कॉलेज को मिल चुका है, पलामू जिले में भी मिल चुका है, गढ़वा जिले में भी मिल चुका है, लेकिन सभी को पैसा नहीं मिला है। और जिसका भी फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है इस महीने तक, इस महीने में सभी को लमसम देखा जाए तो पैसा मिलने का चांसेस है, ठीक है। 80% लोगों को पैसा दोस्तों मिल जाने वाला है, याद रखिएगा। एक और कमेंट यहाँ पर दोस्तों आया जैसे कि 14 घंटा पहले किया गया है, मेरा 8600 रुपये आया। तो भैया यहाँ पर मैंने कितने बार बताया भाई, बता दिया करो किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, कब किस डेट में पैसा है, ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि चीज़ें कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज को पैसा मिला है और कौन से कैटेगरी को पैसा मिला। ये 3 चीज़ बताना काफ़ी ज़रूरी है भाई, ताकि और भी लोगों को यहाँ पर दोस्तों लगे कि हाँ चीज़ें पैसा मिल रहा है तो सहूलियत मिल जाए, थोड़ा सा पैसेंस मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी दिया करिए। चलिए जिसका पैसा आ गया अच्छी बात है, तो बाकी सब सारे चीज़ें सेम यहाँ पर दोस्तों कंडीशन रहने वाली है। तो भाई जैसे जैसे फाइनल डबल अप्रूवल होगा वैसे वैसे पैसा आएगा। फाइनल डबल अप्रूवल नहीं होगा पैसा नहीं आएगा, याद रखिएगा। डीएलसी अप्रूवल हो रहा है या फिर सबमिट कोई किसी ने किया है तो उसका भी प्रोसेस धीरे धीरे ही होने वाला है। तो आधार सेटिंग बस चेक करवा लें, या ना था बाद में आकर चल के दोस्तों दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों आपके जो भी कंक्लूजन था मैंने यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।